जिस फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गए, तो कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया। तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। ये इंडिया की सोच नहीं है मेरे ख्याल से। आई एम सॉरी टू से, इंडिया अब हमें अपना पोटेंशियल जो है ना वो दुश्मन कंसिडर ही नहीं कर रहा। इंडिया इज रेडी टू सेल तेजस जेट फाइटर्स टू मल्टीपल कंट्रीज, टू सेवरल कंट्रीज, जिसमें कहा जा रहा है कि जो इस वक्त टॉक्स हैं वो नाइजीरिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस और इसके अलावा इजिप्ट। जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जो उनसे डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। तेजस फाइटर के बारे में आपने सुना होगा, ये तेजस फाइटर है, अभी ये इन्होंने बनाए हुए, इन्होंने अपनी मेड इन इंडिया फाइटर्स हैं। ये इंडिया ने मेड इन इंडिया तेजा जो जेट हैं वो बनाए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ्लाई भी किया है। यहाँ पे इट्स नॉट द क्वेश्चन राइट नाउ इज कि इंडिया इज वर्किंग ऑन इंडिजिनाइजेशन। राफेल रशिया को ले लें, राफेल फ्रांस से ले लें, $20 अरब का असला उनसे ले लिया, 5 सालों में $13 अरब का असला रशिया से ले लिया, और को $2-2.5 अरब का अभी आज ले लिया है, और G20 भी कामयाब करा ली। और तो सो देखो, अभी जैसे ही पीएम मोदी ने तेजस में बैठकर इसकी पावर दुनिया को दिखाई ना, जिसे देख कई सारी कंट्रीज तेजस को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और इंडिया में खुद ही बिलियंस ऑफ डॉलर की डील कर लिया गया, जिसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। दरअसल 97 तेजस को लगभग $7 बिलियन में सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स ने ही खरीद लिया, जिसके बाद अब तेजस को फॉरेन कंट्रीज जैसे फिलीपींस, नाइजीरिया, इजिप्ट को बेचा जाएगा। इससे बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया को मिलेगा, जिसके बाद भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो खुद के फाइटर जेट बनाते हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये सब देख पाकिस्तान काफी जला हुआ है। ये लोग सो करके ये कह रहे हैं कि आखिर भारत कितना आगे निकल चुका है कि ये खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर फाइटर जेट तक बना रहे हैं और हम चाइना से सारी चीजें खरीद रहे हैं। आइए दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की तरक्की देख कैसे चिढ़ रहा है। पहले तेजस की बात कर लेते हैं। आपको ये तो याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ था, 2-3 दिन पहले नहीं बल्कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि हमने देखा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो हमें तेजस में फ्लाई करते हुए नजर आए। उन्होंने उड़ान भरी और वो जो फ्लाइट थी उसकी दूर दूर तक फिर खबरें पहुंची और उसमें हमें पता ही चला कि जो तेजस है वो क्योंकि उनका होममेड फाइटर जेट है और उसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनकी तस्वीरें इस सिलसिले में वायरल हुई बल्कि फिर उसके बाद जो तेजस की खुसूसियात हैं वो भी सबके सामने आने लग पड़ी। लेकिन इस वक्त जो ब्लूमबर्ग की खबर मेरे सामने मौजूद है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ और वो ये है कि इंडिया इज रेडी टू सेल तेजस जेट फाइटर्स टू मल्टीपल कंट्रीज, टू सेवरल कंट्रीज, जिसमें कहा जा रहा है कि जो इस वक्त टॉक्स हैं वो नाइजीरिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस और इसके अलावा इजिप्ट और इससे पहले अफगानिस्तान से भी बातचीत जो है वो इस सिलसिले में हो चुकी है, टॉक्स हो चुकी हैं। लेकिन ये जो है अब इस वक्त कम से कम जो 4 से 5 कंट्रीज ऐसे हैं कि जिसमें मैंने आपको बताया कि नाइजीरिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस, इजिप्ट ये सब शामिल हैं जिनको कि ये अब फाइटर जेट्स जो हैं ये जहाज बेचे जाएंगे। अच्छा, अब ये टॉक्स तो ठीक है हो रही हैं, जब फाइनलाइज हो जाएगा सब कुछ वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पता ये चलता है कि वो अपना जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया है उस पर कितनी तवज्जो देते हैं। और ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि भाई देखें वो उन्होंने जो उनकी फ्लाइट है वो तो ठीक है वो की, जिसमें उनकी बड़ी तारीफें भी हुई और कहा गया कि ये तो टॉम क्रूज बन गए और ये तो एक टॉप गन टाइप सीन क्रिएट हो गया और क्या बात है जी, 75 ईयर्स में जो है नरेंद्र मोदी साहब तेजस में जो है वो उड़ रहे हैं और तेजस उड़ा रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वो उसको बेच के भी दिखाएंगे। बात असल में जो असल बात है वो ये है कि वो उसको बेच के दिखाएंगे आपको और उससे वो बहुत पैसा कमाएंगे और उनकी इकोनॉमी जो है उसमें जाहिर है कि वो ऐड होगा। ये सब तो इसके अलावा हमने इसकी और भी कुछ आपको डिटेल्स ये बताई थी कि जैसे कि इसमें ये आ रहा है ब्लूमबर्ग में जो इंडिया स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो है इज इन टॉक्स विद एटलीस्ट 3 to 4 countries to export its homemade multi-role fighter jets as Prime Minister Narendra Modi seeks to more than triple the South Asian nations overseas defense sales। ये सब और इसके अलावा डिफेंस के हवाले से इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये है बस आप जानते हैं और कुछ ही दिन के बाद आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो है ये सेल कई एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनको मिल चुके। तो इसमें ये तो अपनी जगह पर देखिए कि जनाब ये सब चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो इसमें सबसे अहम बात ये है कि उनका
और ये कि अपने घर के अंदर तैयार करके और मैक्सिमम ऐसी चीज़ों को, और फिर आप जानते हैं कि जो चीज़ें वो बाहर से भी लेते हैं उसमें कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हम तक पहुंचाओ, तो टेक्नोलॉजी जो है उन तक पहुंचती है। तो फिर जाहिर है कि अपने तो उनके बनाना और ही बात, लेकिन उसके अलावा जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, यानी कि एलोन मस्क से लेकर किस किस को उन्होंने कहा कि हमें आप टेक्नोलॉजी दे, हम इस तरीके से जो है आगे लेकर जाएंगे, उसके बगैर नहीं होगा। तो वो टेक्नोलॉजी भी अब ले रहे हैं और आप फिर देख ही नहीं, ये भी ना है। बल्कि मैं देख रही थी कि ये बात आ रही थी कि जनाब अब ये इतने सालों के अंदर जो इंडिया है वो उसकी इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगी है। तो इसके ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं कुछ, उसमें पाकिस्तान के उसमें कुछ ये बात मुझे देखने को मिली कि ये जो है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, पाकिस्तान की उसके लिए सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, तरक्की के लिए, और ये तो बड़ी ही अलार्मिंग बात है। बड़ी हैरानी की बात है वैसे इसमें कि कोई कंट्री अगर तरक्की कर रहा है तो उसमें आपके लिए खतरा क्यों है? आपके लिए तो हाँ ये होना चाहिए कि भाई कितनी शर्मिंदगी की बात है, देखो वो कहाँ पर पहुंच गए, वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगे हैं और हम देखो कहाँ पर खड़े हैं। 7 से पहले बिल्कुल इकट्ठी थी, लेकिन इस साइड से जो उड़ान भरी जाती है खैरात मांगने के लिए, रूलिंग एलीट के लिए, और दूसरी साइड पे लोकल मेड जहाज के बारे में मैं उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि वो जो उड़ान उन्होंने भरी है वो क्या है। पब्लिक सेक्टर ने उनको 123 तेजस तैयारों का ऑर्डर पहले ही दिया। डिफेंस इंडस्ट्री जो है $26 बिलियन की प्रोडक्शन लेके जाना चाहता है 2025। जब मेरा मुल्क जो है जो जिसकी आंखें बंद हैं, कान बिल्कुल बंद है, जरा मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल किसी को होश नहीं है, कोई चैटर नहीं है। आज तक ना नवाज शरीफ ने आगे को कह सका, ना मेरा मुर्शद पाक जो रियासत मदीना का ठेकेदार है उसके मुंह से ये मैंने किसी से आज तक ये नहीं सुनी बात। वो क्या है? चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है। चाइना इन क्राइसिस है, उनको इस वक्त काफी इश्यूज चल रहे हैं उनका सप्लाई चेन का बिलखसूस। और दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहां से क्या सीखा गया है कोविड के बाद कि हमने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालते चाइना की मास्केट, तो वहां से बिजनेस निकल रहा है, भाग रहा है। चीमा साहब, आपके मुल्क में किसी ने ट्राई क्यों नहीं की उस बिजनेस को ग्रैब करने की? आपके मुल्क में भी लेबर बहुत सस्ती है, फारग है, हर गली के चौक पर 15-15 लड़के बेरोजगार खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। क्या वजह है? आपके 25 करोड़ लोगों में से एक इंसान ने ऐसा ख्वाब नहीं देखा कि उस बिजनेस को ग्रैब किया जाए। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा। सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस वहां से निकल के भारत जाता है। बांग्लादेश उसमें ट्राई कर रहा है अपना मार्केट शेयर लेने की। अफगानिस्तान भी अब सुना है ट्राई कर रहा है उन चीजों के लिए जो आर्मी बेसिस अमेरिका छोड़ के आया, वहां पे वो चीजों को सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चर किया जाए चाइना से साथ उसके साथ। आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड इस चीज में? मेरा ये क्वेश्चन, क्यों नहीं आपने इंटरेस्टेड? आपको जितने चलाने वाले हैं, इस मुल्क को चलाने वाले सारे के सारे फॉरेन ग्रेजुएट, सारे फॉरेन ग्रेजुएट, किसी